हेलो एवरीबॉडी भाई। तो आज था हमारा बायोलॉजी की एग्ज़ाम और लिटरली भाई मैं बताऊं तो मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एवरेज गया है। तुम लोग बताओ तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। और आज वो बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ भाई। लिटरली मेरे सामने भाई मेरा पेपर आया और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया था क्योंकि मैंने सुबह वाली क्लास देखी। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या ही पूछ लेंगे ये लोग मेरे से। मुझे मॉलिक्यूलर नहीं आता और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं आता, बाकी सो आता ही है तो मैं कर ही दूंगा। और मतलब मेरा सेट वन था और ये वाला कोड था और पेपर आया मेरे हाथ में। तो मैंने सबसे पहले ये खोला भाई, मतलब फर्स्ट पेज खोला और फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो, लेकिन मैं करता नहीं कभी एमसीक्यू स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने ये हटा दिया और मैं सीधा इधर आया भाई। और मैंने भाई सेक्शन बी खोला और लिटरली भाई मुझे यहाँ पे भी लगा कि हाँ भाई ठीक आया पेपर, बहुत अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से आया है। तो यहाँ पे इस प्लांट के बारे में पूछा था, प्लांट और बी के बारे में, तो ये मुझे आता था और ये भी आता था। तो मैंने पहले तो डिसाइड किया कि मैं ये वाला करूँगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने सीधा ये वाला किया फिर, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये वाला बायोटेक का, तो ये भी मैंने अच्छे से कर दिया, ठीक है, ये भी पूरा हो गया था। उसके बाद जब मैंने भाई ये पेज पलटा ना, यहाँ मतलब मैं भाई देखता ही रह गया पेपर को कि हाँ भाई क्या हुआ ये। पहले तो भाई 19th क्वेश्चन में देखो और में दे रखा है, तो और में मैं खुश हुआ कि हाँ भाई पहले ये दे रखा है, ये मुझे आता है, तो ये कर दिया मैंने। बाकी उसके बाद में एक टर्म जो है ना भाई, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज में क्या बोलते हैं उसे, मैं वो भूल गया, तो ये मैंने छोड़ दिया बाद के लिए, ठीक है। और ये मैंने करा नहीं, मैंने ये वाला करा, ठीक है। उसके बाद का जब मैंने खोला ना भाई, उसके बाद तो मैं पेपर देखता ही रहा और लिटरली मैं कुछ भी नहीं मतलब सोच पा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कब ये उड़ जाऊं भाई पेपर देके, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग घुमा दिया था इस पेपर ने मेरा। ये वाला क्वेश्चन भाई देखो, ये वाला जो है इसका ना मतलब मैंने पढ़ा था बट मेरे को लगा नहीं था कि आ जाएगा, तो उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और यही आ गया भाई। और मुझे तो ये भाई बहुत ज़्यादा मतलब वैसा सा लगा, मैं निकाल सकता था। इसका आंसर 6 था, इसका आंसर तो मैंने निकाल दिया था, इसका शायद 6 आया था मेरा, ठीक है। और इसका जो GATC इक्वल में कुछ भी लिख के आ गया यार, ऐसे ही कुछ था, T1 हो जाता है ऐसा ही कुछ। बाकी एक एडिशनल स्टेबिलिटी कैसे देता है मेरे को तो यही पता था कि उस शेप में स्टेबिलिटी आती है, बाकी मैं भूल गया इसका आंसर, एक और था, ठीक है। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 21 NTP के बारे में पूछा था, ये भी मैंने कर दिया। यहाँ पे भी मतलब मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करूँ 22 वाले में, मतलब यहाँ पे मतलब सोचो जो चैप्टर मुझे आता था ना उसमें से मैं हक के आया हूँ भाई। मतलब सोच रहे हो मेरे को पता नहीं क्या पूछा है भाई, इतना घुमा के मैं भूल गया यार, मैं मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया ये, तो मैं ये छोड़ दिया। मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब मुझसे हुआ ही नहीं है, तो मैं कुछ भी लिख के आ गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये एलियन स्पीसीज़ का आया था, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया मुझे जो याद था, ठीक है, बाकी नहीं लिखा। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ठीक है, क्राइटेरिया भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आया भाई ये क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये अब 3 मार्कर्स आ चुके हैं और 3 मार्कर्स में मेरा सबसे ज़्यादा मतलब बुरा हाल हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मैं रो दूंगा और मुझे घर जाना है भाई, बस पेपर ले लो मुझसे, मैं घर जाना चाहता हूँ। लैक ऑपरेंट मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ ही दिया, ये तो हटा ही दो। और उसके बाद ये पता नहीं हनी बी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन का आ गया भाई, इस पर भी मैं कुछ भी लिख के आया हूँ, कुछ भी अपनी तब मतलब यहाँ कभी 43 23 लिख दिया, जो मन कर रहा है वो लिख रहा हूँ, ये भी मतलब मेरा पूरा गलत ही है। उसके बाद रोल ऑफ मिडल वॉल ये करा है मैंने बस, और फिम्बरी वाला करा, ये याद था मुझे अच्छे से, तो ये वाला कर दिया मैंने। उसके बाद एक्टिविटीज स्लेज में STP मतलब, तो इधर मैंने थोड़ा सा बना के लिख दिया अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद मुझे काउ नेम रोज़ी के बारे में पता था, ये एंट्रीसेप्टन भाई वो जो लड़की थी शायद उसका था क्या ये, तो मैंने वो ही कर दिया, मतलब जो मुझे समझ में आया। रोज़ी के बारे में मुझे पता था तो रोज़ी का लिख दिया, और इसका मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा वो लड़की वाला लग रहा था तो वो लड़की वाले के बारे में लिख दिया। उसके बाद भाई देखो मेरी केस बेस्ड स्टडी भाई इतनी घुमा के आई थी, मुझे तो भाई खुद भी नहीं समझ में आ रही थी भाई लिटरली कि क्या केस बेस्ड स्टडी दी है। ये वाली तो चलो सही भी दी थी, बट इसमें मेरे को टर्म क्या होती है वो ही नहीं पता थी। उसके बाद मैंने इसका फर्स्ट वाला ही कर दिया,
हाँ शायद फर्स्ट कर दिया हाँ मैंने इसका। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पूछा था तो ये कर दिया। ये वाली केस बेस्ड स्टडी तो मान लो कि थोड़ा इसको देख के मेरे को रिलैक्स मिला कि हाँ भाई है 2 नंबर का जो मुझे आता है वो है इसमें। ये वाली केस बेस्ड स्टडी पता नहीं भाई इतना घुमा के पूछ रही थी क्वेश्चन, मतलब सोच रहे हो एनालाइज करो फिर आंसर दो, तो भाई मतलब मेरे को तो साइंटिफिक नेम भी नहीं पता था और ये दोनों क्वेश्चंस मुझसे हुए भी नहीं सच्ची बताऊं तो। लिटरली बहुत एवरेज पेपर गया है मेरा। और ये 5 मार्कर्स का है तो 5 मार्कर्स में मेरा क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छे से आता था ये, क्योंकि बायोटेक का था तो मैंने ये पूरा कर दिया। उसके बाद 32 में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक और फ्लावरिंग ये मुझे मतलब आता था, पर मैंने सीड वाला पार्ट नहीं पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट का तो ये नहीं करा। उसके बाद ये हार्मोन में क्या चेंजेस होते हैं थोड़ा ये याद आ रहा था तो ये बना के लिख दिया, तो मान लो इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे अगर देना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कर्व बना दिया और मुझे उसका फॉर्मूला पता था वो लिख दिया और एक्सप्लेन कर दिया, बस कुछ नहीं करा। उसके बाद मैं सीधा आया एमसीक्यू में। एमसीक्यू में भाई मैं जब एमसीक्यू पे आया तो मुझे पता चला कि ख़त्म है भाई मेरे पास टाइम, मतलब मैं इतना सोच रहा एक एक क्वेश्चन के लिए 1000 बार सोच रहा था तो मेरे पास टाइम ही ख़त्म हो गया और मैं इनके बारे में सोच ही नहीं पाया। सिर्फ 10-15 मिनट बचे थे तो मैं कुछ भी मार्क करके आया हूँ, जो मार्क लगे वो देख लो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसका 0.36 कर दिया, हाँ बता रहा हूँ ऐसे, बाकी होगा नहीं। इसका ऑटोजोमल रिसेसिव था शायद, मैंने डोमिनेंट एक्स लिंक कर दिया, बाद में मेरे को ध्यान से आया तो भाई सोचो जो मुझे आता था मैं वो गलत कराया। इसका सेल 1 था, इसका भाई सोचो मेटा वाला लिख दिया जो कि मेटा स्टैटिस्टिक था शायद से, हाँ ठीक है। बस ऐसे ही था भाई ये कुछ पेपर और बहुत एवरेज पेपर गया है मेरा। और लिटरली मुझे खुद पे भाई मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं नहीं पढ़ा या फिर पेपर बहुत आ गया, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता भाई, बट बहुत ज़्यादा एवरेज गया है। आई होप तुम लोगों का बहुत अच्छा गया हो और काफ़ी बच्चों का अच्छा भी गया है, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा बुरा गया है। पर कोई नहीं भाई, देखते हैं और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय भाई, टेक केयर यार। और तुम लोग बता देना तुम लोगों का सेट कौन सा था और कोड नंबर क्या था, ठीक है। तो मिलता हूँ, मेरे से हार्ड पेपर था या फिर थोड़ा इजी था वो भी बता देना यार, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं भरो।